देखा जाए तो दुनिया में अभी तक एडवांस टेक्नोलॉजी वाले लड़ाकू विमानों का डेवलपमेंट अमेरिका, रूस और फ्रांस द्वारा ही किया गया है। यही वह देश है जो आधुनिक लड़ाकू विमानों का डेवलपमेंट करते हैं और इनका एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में तुर्की ने अपने कान फाइटर जेट की टेस्टिंग की है। वहीं कान फाइटर जेट की टेस्टिंग के बाद तुर्की द्वारा भारत को लेकर जो स्टेटमेंट दिया गया है, उसने भारत को भी हैरानी है। तुर्की द्वारा कहा गया था कि वह अपना कान फाइटर जेट पाकिस्तान को देने जा रहा है। हालांकि भारत भी अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एम का फाइटर जेट को विकसित कर रहा है। लेकिन जैसे ही तुर्की द्वारा अपने कान फाइटर जेट की टेस्टिंग की गई और इसको पाकिस्तान को देने की बात की गई, तभी से पूरे भारत में भारतीय वैज्ञानिकों पर आरोप लगाया जाने लगा कि भारतीय विज्ञान तुर्की के सामने फेल हो गए हैं, क्योंकि तुर्की ने भारत से पहले ही अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान डेवलप कर लिया है और अब वह इसे पाकिस्तान को देने जा रहा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि आज का भारत मोदी सरकार के नेतृत्व वाला भारत है। मोदी सरकार ने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए गुप्त तरीके से ऐसी प्लानिंग कर रखी है। देखते हैं आगे, वीडियो में तो बने रहिएगा। चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले भारत के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें। दरअसल दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने अब अपने जिस लड़ाके को दुनिया के सामने रखा है, यकीन मानिए पूरी दुनिया की बोलती बंद हो गई है। तुर्की अलग ही विलाप कर रहा है कि उसकी सारी प्लानिंग नाकाम हो गई है, क्योंकि भारत ने अब जिस लड़ाके को दुनिया के सामने रखा है, यह दुनिया में विकसित किए गए सारे फाइटर जेट का बाप होगा। जी हां दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐलान किया है कि वे 5वीं पीढ़ी के साथ साथ 6वीं पीढ़ी का फाइटर जेट विकसित कर रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दुनिया के सारे फाइटर जेट का बाप है। अमेरिकी और रूसी फाइटर जेट इसके सामने पानी मांगते नजर आएंगे। तुर्की का कान फाइटर जेट भी इसके सामने टिक नहीं पाएगा। यानी कि भारत ने एक ही झटके में दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया है। दरअसल दोस्तों, भारत इस समय पूरी दुनिया में सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि मोदी सरकार ने भारतीय वैज्ञानिकों को आदेश दिया है कि उनके द्वारा जो भी हथियार तैयार किए जाए वे नेक्स्ट जनरेशन के हो, और भारतीय वैज्ञानिक चीन, रूस और अमेरिका से आगे निकलने के लिए एक साथ दो प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। भारत इस समय अपने एम का फाइटर जेट को डेवलप करने में जुटा हुआ है और पूरी दुनिया भी यही सोच रही थी कि भारत सिर्फ एम का फाइटर जेट पर काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के सामने जो फाइटर जेट रखा है, यकीन मानिए पूरी दुनिया में बवंदर आ गया है। क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक गुप्त तरीके से जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उन्होंने अब उस प्रोजेक्ट को ओपन कर दिया है। भारत के 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान फूफा फाइटर जेट के डेवलपर तुर्की जैसे देशों का मानना था कि भारत का यह प्रोजेक्ट फेंक है। भारत इस तरह के किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा है। लेकिन अब फूफा फाइटर जेट की सारी जानकारी सामने आ गई है। यानी कि भारतीय वैज्ञानिकों ने इसकी डिजाइन को दुनिया के सामने रख दिया है। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार फूफा फाइटर जेट तेजस लड़ाकू विमान से छोटा होगा। यह लॉयल विंगमन की अवधारणा पर काम करेगा, यानी कि इसको उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होगी। बेस स्टेशन पर बैठा कोई पायलट इसको ऑपरेट कर रहा होगा। साथ ही इसमें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता मौजूद होगी, यानी कि इसको उड़ाने के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं होगी। यह एक हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम होगा। लीक हुई इमेज की डिजाइन को देखकर ऐसा लगता है कि इसका आर क्रॉस सेक्शन अमेरिका के F-22 रेप्टर से भी कम होगा, यानी कि दुनिया के किसी भी रडार सिस्टम द्वारा इसको डिटेक्ट कर पाना नामुमकिन है। सरल भाषा में कहें तो फूफा फाइटर जेट भविष्य के हवाई युद्धों में क्रांति ला सकता है और भारत को लड़ाकू विमान डेवलपमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना सकता है। तुर्की का कान फाइटर जेट इसके सामने मच्छर नजर आएगा। यानी कि अगर तुर्की अपना कान फाइटर जेट पाकिस्तान को देता है, तब भी वह भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे आप सभी की इस खबर पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।